एक घर और एक ज़मीन से सालाना आमदनी बिलतरतीब 15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए है। इन दोनों में से हर एक पर 16% शरह से प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कीजिए। एक घर और एक ज़मीन दोनों की बिलतरतीब आमदनी सालाना बताई गई है 15 लाख रुपए और 20 लाख रुपए। बिलतरतीब मतलब ये कि जो पहले पहले जैसे घर लिखा हुआ है, इसकी जो सालाना आमदनी पहले लिखी हुई है 15 लाख रुपए, बाद में लिखी हुई है ज़मीन, और ज़मीन की सालाना आमदनी बाद में लिखी हुई है दूसरे नंबर पर 20 लाख रुपए। घर की सालाना आमदनी 15 लाख रुपए और ज़मीन की सालाना आमदनी 20 लाख रुपए। ये आमदनी बताई गई है, तो इन पर हमने प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है। प्रॉपर्टी टैक्स हुकूमत जो टैक्स वसूल करती है प्रॉपर्टी पे, ये भी घर भी प्रॉपर्टी है, ज़मीन भी प्रॉपर्टी है, इन पर जो टैक्स वसूल करेगी उसको प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा कितना होगा, रुपए में बताना कितने रुपए बनता है। और प्रॉपर्टी टैक्स को मालूम करने की यहाँ शरह बताई गई है 16%, यानी कि हर 100 रुपये में से 16 रुपये हुकूमत टैक्स लेगी, जिसको प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी पे वो टैक्स वसूल करेगी। पहले मालूम कर लेंगे घर का प्रॉपर्टी टैक्स, और उसके बाद में मालूम करेंगे ज़मीन का प्रॉपर्टी टैक्स। पहले घर, तो घर की सालाना आमदनी बताई गई है 15 लाख रुपए। घर की सालाना आमदनी 15 लाख रुपए। दोनों पे प्रॉपर्टी टैक्स की शरह 16% है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शरह उसकी। प्रॉपर्टी टैक्स को मालूम करने की शरह 16%, शरह लिख ली। अब इस पे प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कर लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, जैसा कि सवाल में यही कहा गया कि प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करें, तो प्रॉपर्टी टैक्स को मालूम करने की जैसा कि शरह बताई गई है 16% है, तो 16% लिखेंगे। किसका 16%? जितनी भी घर की सालाना आमदनी है उसका 16%, इसलिए 16% को ज़रब कर देंगे घर की आमदनी से, जो कि 15 लाख रुपए है। 15 लाख 16% की लामत ख़त्म करेंगे तो तकसीम 100 से कर देंगे, क्योंकि फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से ज़रब 15 लाख। ये वाला 100 के 2 ज़ीरो, इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, बाकी यहाँ पर आ गया 16 जो कि ज़रब हो रहा है 15,000 से। 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए 15 लाख में से, तो बाकी 15,000 रह गया। 16 ज़रब 15,000 बराबर 2,40,000। ये आ गया 2,40,000 और 7 रुपये लिखा जाएगा, क्योंकि करेंसी रुपये इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह हमने घर की सालाना आमदनी जो है उस पर प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कर लिया, 2,40,000 रुपये है। उसके बाद इसी तरह अब ज़मीन पर, ज़मीन की जो सालाना आमदनी है उस पर प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करेंगे। ज़मीन की सालाना आमदनी बताई गई है 20 लाख रुपये, लिख लेंगे। ज़मीन की सालाना आमदनी बताई गई है 20 लाख रुपए। दोनों पे प्रॉपर्टी टैक्स की शरह 16% ही है, घर पे भी और ज़मीन पे भी शरह 16% है, इसलिए इसके साथ भी शरह लिखेंगे 16%। प्रॉपर्टी टैक्स की शरह 16%। अब हमने इस पर प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है, तो प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कर लेते हैं। ये तो दोनों चीज़ें वो लिखी हैं, वो कंडीशन लिखी हैं जो कि इस सवाल में हमें बता दी गई हैं। ज़मीन की सालाना आमदनी बताई गई थी 20 लाख रुपए और प्रॉपर्टी टैक्स की शरह 16% बताई गई। अब जैसा कहा गया प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करें, तो प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कर लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को मालूम करने का अभी जैसे कि बात कर रहे हैं, ये शरह बताई गई है उसकी 16%। 16% की इसका ज़मीन की सालाना आमदनी का, जिसकी हमने प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है, जो कि 20 लाख रुपए है, इसलिए 16% को 20 लाख से ज़रब कर देंगे। 16% की लामत ख़त्म करेंगे तो इसको तकसीम 100 से कर देंगे, ज़रब 20 लाख। ये वाले 100 के 2 ज़ीरो, 20 लाख के 2 ज़ीरो से कैंसिल, बाकी यहाँ पर रह गया 2 ज़ीरो ख़त्म होने के बाद 20,000 जो कि ज़रब हो रहा है 16 से। 16 ज़रब 20,000 बराबर 3,20,000। 3,20,000 20,000 रुपये। ये प्रॉपर्टी टैक्स हमने मालूम कर लिया ज़मीन की सालाना आमदनी का। तो यही सवाल में कहा गया था कि ज़मीन, घर और ज़मीन दोनों की प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करें, तो हमने प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कर लिया। घर का प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है 2,40,000 रुपये और ज़मीन की सालाना आमदनी पर टैक्स आ रहा है 3,20,000 रुपये।